हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ इंटरेस्ट एंड लव। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल का इस समय एग्जाम आने वाला है या चल भी रहा है। तो इस स्लाइड में हम लोग इतिहास के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड है और इसमें इसी क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जो 2023 के प्रैक्टिस भी हो सकते हैं। तो हम लोग इतिहास के आज क्वेश्चन लाए हैं और भी वीडियो बनाए जा रहे हैं जो कि जियोग्राफी पर, पॉलिटी पर और जनरल साइंस पर, इन्वायरमेंट पर, सभी पर वीडियो बना दिया गया है। तो आपको वीडियो उसमें देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आप लोग इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो कि इसी बेस्ड पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं ऐसे सीजीएल के। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर है बाबर। दूसरा है, भारत में किस वर्ष में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ? तो 1526। किस वर्ष में हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर विजय प्राप्त की थी? 1540। किनके बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था? अकबर और हेमू। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी युद्ध। न्याय के लिए जंजीर किस बादशाह द्वारा लगवाया गया था? तो जहांगीर। शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बुरहानपुर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी शहर बनवाया था? तो अकबर ने। रक्त एवं लोहे की नीति किस शासक से संबंधित है? बिस्मार्क। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक। भारत में नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त। गंधार कला किस कला में विकसित हुई? कुषाण काल। किस स्थान पर हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था? प्रयाग। कुषाण काल के अंतर्गत किस काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार थे? कनिष्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय किस बादशाह का शासन था? जहांगीर। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली? 1615। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थित हुआ? तो सूरत। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? 1911। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? तो 1792। किस वर्ष में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था? तो 1858। कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस महापुरुष ने की थी? चंद्रशेखर आजाद। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? पाली। प्राचीन भारत में नियमित रूप से किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन। मौर्य काल में किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य काल में किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस। किस वर्ष मौर्य शासक और अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी? तो राज्याभिषेक 8वें वर्ष तक। मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में प्राकृत है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी में। सांची का स्तूप मौर्य शासक ने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। मौर्य काल एक गुरुनुमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल का कौन सा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग के पृथक शिलालेख। किस मौर्य शासक ने मौर्य काल की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लिया जाता था? चुनार। किस मौर्य शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थशास्त्र की किस मौर्य शासक के लेखन के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य।
किसने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। कौन सी लिपि अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। मौर्य काल में विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार अशोक को किस स्थान पर भेजा था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य राजवंश। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन। किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पड़। किस मौर्य शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या था? तो इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7। मौर्य शासक अशोक ने किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख। बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो अजीविकों ने। मौर्य काल में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। एसएससी सीजीएल में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही 4-5 वीडियो देखकर अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हिस्ट्री क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते रहिए। और भी इसमें नया सीरीज चल रहा है, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट के वीडियो बना दिए गए हैं। तो आप लोग ऐसे ही इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।